बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण सरकारी खर्चे से कराने के पक्ष में क्यों थे नेहरू? कौन? नेहरू। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात करिए। सर ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी एक और दे देता हूं। पेज कौन सा है सर? 221 के आसपास। पेज 221, पेज नंबर 221 उस किताब का रेफरेंस सर। दुनिया में एक सेकुलर देश बताइए जहां शरिया हो, चैलेंज करके पूछता हूं। अब अगली बात जो उन्होंने झूठ बोली उस पर मैं बताना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि वो मुट्ठी भर आके लूट के चले गए। भैया क्या गजब झूठ बोलते हैं। बताइए जो जुम्मन लोग बना रहे हैं नहीं बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे अगेंस्ट में। ये किस पार्टी का सांसद है? सभा से राज्यसभा में है कि नहीं बोलो। एक कांग्रेस का नेता बताइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर का, जो पुलिस की गोली से मारा गया अंग्रेजों के द्वारा। एक बताइए जो फांसी के फंदे पे चढ़ाओ। एक जिसे काला पानी हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर का। मैं आपकी एकदम शांति सुन रहा था। अरे जेल में बैठ के डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। नमस्कार दोस्तों, एसकेबी लाइव की एक और धमाकेदार वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। घमाघमी भरे तथ्यों और तर्कों से युक्त विषय को ठीक से समझने के लिए वीडियो पूरा देखना और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देना। चैनल को सब्सक्राइब करके अपने इस दोस्त का हौसला बढ़ाना। धन्यवाद। सोमनाथ मंदिर को मुगलों ने तोड़ा और लूटा, लेकिन भगवान सोमनाथ से सबसे ज्यादा नफरत तो नेहरू को ही थी। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के सांसद और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नेहरू की कई चिट्ठियां जारी की। आज सुधांशु त्रिवेदी खुद हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस से डॉक्टर अजय उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं और समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता राजकुमार भाटी भी हमारे साथ यहां मौजूद हैं। और मौजूद है जनता जनार्दन, खासतौर से वो जिनके कंधों में आने वाले वक्त में देश के भार को उठाने का जिम्मा है। आइए सबसे पहले आपको कुछ एक चीजें इस पर्सपेक्टिव को जरा इसको पर्सपेक्टिव देने के लिए चर्चा को मैं आपके सामने रख देता हूं। तो बहुत जल्दी से पूरा रिकैप 1000 सालों का आपके सामने रख रहा हूं ताकि आपको पर्सपेक्टिव मिल जाए और फिर चर्चा की तरफ आपको ले चलता हूं। सोमनाथ मंदिर का इतिहास 1026 में महमूद गजनवीज ने यहां पर आक्रमण किया, यहां तोड़फोड़ की, इस जगह को लूटा खसोटा। कहा जाता है 20 मिलियन स्वर्ण मुद्राएं, इतना सारा सोना लूटकर, दरवाजे वगैरह सब जो मंदिर में लगा हुआ था लूटकर वो यहां से ले गया। गुजरात के राजा भीमदेव एक के शासनकाल में आक्रमण हुआ था। राजा भीमदेव ने ही मंदिर का फिर से पुनर्निर्माण कराया। 1299 में गुजरात पर खिलजी का आक्रमण हुआ। अब गजनी के बाद खिलजी ने के उसके सेनापति ने, जिसका नाम था उलूग खान, उसने फिर से मंदिर को तोड़ा। हालांकि हर बार ये वापस पहले से ज्यादा भव्यता के साथ खड़ा होता रहा, लेकिन उतनी ही आक्रांता इसके पीछे भी पड़े रहे। 1308 ईस्वी में महिपाल एक ने इसका फिर से निर्माण कराया। उसके बाद 1395 में जफर खान ने फिर मंदिर तोड़वा दिया। देखिए जरा कितना अत्याचार, लेकिन हर बार आस्था भारी पड़ी इस अत्याचार पर। 1451 ईस्वी में महमूद बेगड़ा ने मंदिर को फिर से तोड़वा दिया। 1706 ईस्वी में औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने का आदेश दे दिया। उसके बाद 1706 में औरंगजेब के बाद अहिल्याबाई होलकर हमारे मंदिरों, हमारे देश के न जाने कितने मंदिरों का जीर्णोद्धार, पुनरुत्थान, पुनरुद्धार कराने का काम उन्होंने किया। उनमें से एक ये भी अहिल्याबाई ने मंदिर के पास ही एक और मंदिर बनाया। सरदार पटेल ने 1947 में पुनर्निर्माण की घोषणा की जब उन्होंने संकल्प लिया। आप जानते हैं जूनागढ़ रियासत का भारत में विलय, उसकी एक तरीके से मुक्ति, और उसके बाद सरदार पटेल का यह संकल्प कि ये मंदिर एक बार फिर से भव्यता के साथ खड़ा होगा। 11 मई 1951 को मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहुंचे थे। और उनके पहुंचने के पहले के घटनाक्रम में वो 17 चिट्ठियां जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तब के राष्ट्रपति को भी लिखी गई और उन तमाम लोगों को लिखी गई जो नेहरू के हिसाब से स्टेक होल्डर्स थे, और उनसे कहा गया कि रुकिए, मत जाइए इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में, वरना देश की छवि पर असर पड़ेगा। डॉक्टर साहब, ये क्या काम चल सकता था? कहते हैं ना कि कुछ चीजें अनपैलेटेबल होती हैं, कुछ चीजें बदमजगी पैदा करती हैं। किसी अच्छे मौके पर जब हम स्वाभिमान पर्व मना रहे हैं तब सियासत ना की जाती, ये आस्था में सियासी छौंका ना लगता? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आज आपको इस बात के लिए बधाई दूंगा कि आज आपने दो ऐसे लोगों को बुलाया है हमारे विरोध में बात करने के लिए। तो मैं अपने दोनों सम्मानित विरोधियों के प्रति सम्मान और सहानुभूति व्यक्त करते हुए अपना निवेदन प्रारंभ करता हूं। आपने बड़ा अच्छी बात कही कि क्या जरूरत थी आज की डेट में सियासत का छौंका। तो मैं पूछना चाहता हूं, 1000 साल पुराने किसी बर्बर आक्रमणकारी के साथ के विरुद्ध बोलने में आज किसकी भावना आहत हो रही है भारत में? ये मेरी समझ से बाहर है। इसमें सियासत कौन सी हो रही है? आज से केवल 80 साल पहले यहूदियों का होलोकॉस्ट हुआ जर्मनी में, तो आज जर्मनों में कोई नहीं कहता कि अगर यह कहा जाए कि रुडोल्फ हेस, एडोल्फ हिटलर, हरमन गोरिंग, रुडोल्फ आइकमैन ये हत्यारे थे, तो किसी जर्मन की भावना तो नहीं हाथ होती, न जर्मनी की सियासत पे कोई असर पड़ता है। तो सवाल तो यह है कि सियासत पे असर क्यों पड़ रहा है। अब आइए दूसरा प्रश्न जो आपका था कि आज इसकी आवश्यकता क्यों है। ऑपरेशन सिंदूर शायद चंद दिन पहले आसिम मुनीर का एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग नेशन हैं और इस बुनियाद पर हमने पाकिस्तान बनाया था।
और उसके बाद आसिम मुनीर का वीडियो आया जिसमें उन्होंने कहा कि दुनिया में दो ही रियासत हुकूमतें थीं जो कलमे की बुनियाद पे बनी, एक मदीना और एक पाकिस्तान। यानी कहीं कोई इफ एंड बट नहीं था। और उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर हो गया तो 11 मई 2025 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसका बयान सब लोग बहुत कोट करते हैं, उसने यह भी बोला कि भारत पाकिस्तान की लड़ाई 1000 साल की है। उस बयान को लेकर हमारे ऊपर विरोधियों ने अटैक किया, यह सवाल नहीं किया कि जो देश 78 साल पहले बना उससे लड़ाई 1000 साल पहले से कैसे है। डोनाल्ड ट्रंप गलत नहीं था, यही है 1000 साल की लड़ाई। और यह मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं। आप कोई कहे कि आप इंटेलेक्चुअल एक्सट्रापोलेशन कर रहे हैं। आज पाकिस्तान अपनी बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या रखता है? गजनी, गोरी, और कह भी रहा है कि मैं इसी को मानता हूं। इसलिए यह एक सिविलाइजेशनल मैटर है और भारत यदि विकसित भारत बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है, 22 साल बाद 2047 में हमें विकसित भारत बनना है, तो 3 पोटेंशियल चाहिए पावरफुल होने के लिए, इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल, मिलिट्री पोटेंशियल और इकोनॉमिक पोटेंशियल। पर अगर दुनिया को दिशा देनी है तो कल्चरल पोटेंशियल भी चाहिए। और यह सोमनाथ का मंदिर जो आपने अभी पूरा दिखाया, बार बार आक्रमण हुए, मगर बार बार आक्रमण के बाद भी उभरता रहा। जो सरदार पटेल ने कहा था, जब जब भारत का आक्रमण हुआ, भारत दबा, तब तक सोमनाथ मंदिर ध्वस्त हुआ। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो सोमनाथ के अट्टालिकाओं ने उसको छुआ। जिसे अटल जी ने अपनी एक कविता की पंक्ति में कहा था, दुनिया में जितनी बड़ी सिविलाइजेशंस थी, चाइनीज से लेके और इंका माया एस्टेक तक, ग्रीक, रोमन, मेसोपोटामियन, सबको आज कोई है? तो बच्चों, तो सब इतिहास की पुस्तकों में दफन है, लाइब्रेरी की शेल्फ में। हम एकमात्र जीवित सभ्यता हैं जो अनादिकाल से आज तक, अगर वैदिक काल में अग्नि जलाकर होता था तो आज भी वैसे ही हो रहा है। तो अटल जी ने जो पंक्ति लिखी थी कि दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहां, यूनान कहां है, दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहां, यूनान कहां है, घर घर में शुभ अग्नि जगाता वो उन्नत ईरान कहां है, दीप बुझे पश्चिमी जगत के, छाया जब बर्बर अंधियारा। अब सोमनाथ की भावना देखिएगा, तभी चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। महमूद गजनी जब यहां से भागा, तुर्की के सुल्तान ने उसको पकड़ लिया, तो अलबरूनी जो महमूद गजनवी के साथ आया, उसने अपनी किताब तहकीक हिंद या किताबुल हिंद जिसको कहते हैं, उसमें यह लिखा हुआ है कि एक हिंदूशाही डायनेस्टी थी। आप लोगों ने आज उसका नाम भी नहीं सुना होगा, धर्मपाल, जयपाल, आनंदपाल। इन्होंने 150 सालों तक उनको रोक के रखा और काबुल और पेशावर इनकी राजधानी हुआ करती थी। और वहां पर वो कहता है कि आनंदपाल ने लेटर लिखा महमूद गजनी को कि तुम घिर गए हो तुर्की के सुल्तान से, तो मैं अपने 1000 घुड़सवार, और वो कहता है 100 हाथी और 2000 सिपाही तुम्हारे पक्ष में भेजने को तैयार हूं ताकि तुम्हें बचा सकूं। पर आगे क्या लिखता है, वो खुद कहता है कि ये राजा लिख क्या रहा है। अलबरूनी कहता है, वो कहता है मैं इसलिए नहीं कि तुम्हें बचाना चाहता हूं, इसलिए कि तुम्हें समाप्त करने और पराजित करने का संकल्प मेरा था। तो मैं अपनी आंखों के सामने किसी दूसरे को तुम्हें पराजित करते और समाप्त करते नहीं देखना चाहता। यह वो शक्ति थी जिसने हर 1000 साल के आक्रमण में हमको बचाया। वो नहीं था कि एक चांटा मारो दूसरा गाल आगे कर दो। अब तो दूसरा गाल आगे करोगे, इतना तेज मुक्का मारेगा कि 32वीं बार आ जाएगी। तो ये वो जमाना बदल गया है। तो आपकी बातों पर बजती है तालियों के बीच ये सवाल है मेरा कि कहीं ऐसा तो नहीं है, जो ये बात आपने कही कि एक गाल पे मारोगे तो दूसरा करने वाली बात अब नहीं है, कहीं गांधी जी से तो गुस्सा नहीं है? क्योंकि गांधी जी के पास ही कहते हैं पहले ये रेजोल्यूशन पास हो गया था, ये प्रस्ताव कैबिनेट में लेकर गए थे, नेहरू भी थे उसमें, नेहरू थे ही, और ये पास हो चुका था। और उसके बाद ये गांधी जी के पास ले जाया गया कि हम वहां पर मंदिर का पुनरुद्धार करना चाहते हैं, आप बताइए। उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है करो, लेकिन उसमें सरकारी पैसा मत लगाना। तो वो जो पहले प्रस्ताव पास हुआ था जिसमें सरकारी पैसा लगाए जाने की बात थी, वो फिर बदला गया क्योंकि गांधी जी की मंशा ऐसी थी। और फिर गांधी जी की मंशा को ही नेहरू ने लेटर एंड स्पिरिट में लागू करने की कोशिश की। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि नेहरू कटघरे में गांधी जी ने मंदिर का विरोध नहीं किया, उन्होंने कहा कि इसमें सरकारी पैसा ना लगे। वो विचार उनका अपनी जगह बिल्कुल ठीक था। आज राम मंदिर बगैर किसी सरकारी पैसे के बना। और मैं स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस से हमारा मतभेद नहीं है। कांग्रेस के अंदर एक से एक राष्ट्रवादी विचार के लोग थे। सरदार पटेल भी कांग्रेस के नेता थे। के.एम. मुंशी ने अपनी किताब पिलग्रिमेज टू फ्रीडम में लिखा है कि ऐसी आजादी का क्या मतलब, वो नेहरू जी को लिखते हैं कि ऐसी आजादी का क्या मतलब जो मुझे भगवत गीता मुझसे छीन ले, जो मेरे धर्मग्रंथ मुझसे छीन ले, मेरे मंदिरों का जीर्णोद्धार मुझे ना करने दे। के.एम. मुंशी भी उसी धारा के थे। अब आइए साहब, विष्णु नरिहर गाडगिल, ये नेहरू जी की कैबिनेट के मिनिस्टर थे, उन्होंने इस बात पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा नेहरू जी के कहने पे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के नाते मैंने कई मस्जिद और दरगाहों का, ये नेहरू जी का कैबिनेट का मिनिस्टर लिख रहा है अपनी किताब गवर्नमेंट फ्रॉम विद इन में, कि मैंने उनका मरम्मत सरकारी खर्चे पे करवाई, और उस पर आपत्ति दर्ज कर रहा है। कांग्रेस में और भी अच्छे अच्छे नेता थे जो कि बहुत हिंदुवादी विचार के थे, राष्ट्रवादी विचार था। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन,
डॉक्टर संपूर्णानंद। तो मेरा मानना कांग्रेस के अंदर की राष्ट्रवादी विचारधारा और कांग्रेस के अंदर की गुलाम विचारधारा के बीच की बात है, इसका पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अच्छा सर, लियाकत खान को चिट्ठी लिखकर ये क्यों कहना कि हम कोई किवाड़ नहीं ले रहे, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, वहां क्यों सफाई देना? सुनिए ना, ये सच्चाई थी कि भारत का जो लोकतंत्र है, भारत की जो संविधान है और भारत की जो सोच है, वो आधुनिक लोकतांत्रिक जो वैश्विक स्तर पर हम अपना पहचान बना रहे थे कि हम विश्व में सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है और प्रजातंत्र की जो मूल मौलिक चीज होती है वो धर्म, समुदाय और क्षेत्र से ऊपर उठ करके आपको राष्ट्र का निर्माण करना होता है। सरदार पटेल की बेटी को यह कहना पड़ता है ये धर्मनिरपेक्षता का ये बातें समझ में आती नहीं है, जिस तरीके से ये सोमनाथ के मंदिर में ये अप्रोच ले रहे हैं, ये क्यों कहना, क्यों ऐसा होता है? हजरत बल वाला मामला भी आपको मालूम होगा, धर्मनिरपेक्षता सेलेक्टिव क्यों है सर? पटेल साहब जो धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं वो कहते हैं कि मैं जब तक जिंदा हूं सरकारी पैसे का दुरुपयोग, उस मंदिर के लिए हम सरकारी पैसा नहीं, बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण सरकारी खर्चे से कराने के पक्ष में क्यों थे नेहरू? कौन नेहरू? किस चीज के लिए? बाबरी का पुनर्निर्माण जीर्णोद्धार सरकारी खर्च से हो। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं है, ये है द इनसाइड स्टोरी ऑफ सरदार पटेल जो मनीबेन पटेल उनकी बेटी ने लिखा है। सर मैं प्रामाणिक रूप से कह रहा हूं, मैं आपको पेश कर दूंगा वो मनीबेन पटेल ने द इनसाइड स्टोरी ऑफ पटेल, उसमें ये लिखा है सर। मैं भी पढ़ा लिखा हूं सर, आप पढ़े लिखे हैं, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन शायद आप क्या उनकी बेटी से ज्यादा कोई जानता होगा सरदार पटेल के मन की बात? बेटी से ज्यादा बाप महत्वपूर्ण है ना, बेटी का नाम आप जानते हैं, बाप को तो बाप महत्वपूर्ण हो गया, बाकी पंजाब। लेकिन अब सर भाई साहब का जवाब देने दीजिए, आप इतना उतावला क्यों हो गए? आपने एक आरोप लगाया कि मैंने मनगढ़ंत व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात कही है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सर, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी मैं एक और दे देता हूं, पेज कौन सा है सर? 221 के आसपास, पेज 221, पेज नंबर 221 उस किताब का रेफरेंस सर। अब और क्या चाहिए आपको? अब आप अपनी बात कीजिए। 10 सेकंड। भाई साहब ने बड़ी अच्छी बात, विद्वान व्यक्ति हैं, अब कई बार जगह ऊपर नीचे हो जाती है, आज की परिस्थितियां इनकी भी है। भाई साहब ने एक बात रखी है सिविलाइजेशनल क्लैश की, कंफ्यूजन हो गया वो। तो ये कंफ्यूजन इस देश में सिविलाइजेशनल थ्योरी को लेकर आज भी है और उस समय भी थी। उस समय सावरकर की भी सोच क्या थी और सावरकर ने टू नेशन थ्योरी की कैसे शुरुआत की थी, उसी को जिन्ना ने भी प्रोपगेट किया। इन दोनों ने मिलकर के इस देश को दो टुकड़ों। आपका 10 सेकंड हो गया सर, क्या बात कह रहे हैं? वैचारिक आधार था, हमने देश को संवैधानिक तरीके से धर्मनिरपेक्ष बनाया, इसलिए भारत के विविधता में एकता, वसुधैव कुटुंबकम और धर्म संभाव की। अभी वापस आता हूं अजय जी के पास। इस देश के रिसोर्सेस पर पहला हक मुसलमानों का है। क्या ये बात मनमोहन सिंह ने नहीं कही थी? ये नहीं कर रहा हूं, लेकिन सुधांशु जी पहले ये बताएं, सुधांशु जी जब नेहरू जी नहीं रहे, जब नेहरू जी नहीं रहे तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि एक सूर्य अस्त हो गया, अब तो तारों की रोशनी का सहारा लेना पड़ेगा। आम आदमी की आंखों की रोशनी चली गई। उन्होंने कहा कि ये अब गीत गूंगा हो गया। इस तरह के उद्गार की भारत मां का सबसे प्यारा राजकुमार चला गया। जिन नेहरू जी के लिए अटल बिहारी ने ये शब्द इस्तेमाल किए, आज उन नेहरू को यूं कटघरे में खड़ा किया जाता है हर कुछ दिनों में, जैसे वो देश के सबसे बड़े विलेन रहे हो। सुधांशु जी देखिए, हम किसी को विलेन नहीं बना रहे, मैं बात समझ, जैसे पर्दा है पर्दा उठा दे रहे हैं। और जिस जमाने की आपने बात कही, अटल जी ने सही कहा था कि भारत मां का लाल गूंगा हो गया। अब गूंगा होने के बाद कांग्रेस का जो लाल आया है वो काका बोल रहा है। मुझे लगता अगर नेहरू जी को उस समय आभास होता तो आज वो बैठ के बड़े विचलित होंगे कि बेटा ये क्या हो रहा है हमारे दौर में। खैर, अब मैं एक टेक्निकल बात भी कहता हूं जिसका जवाब अभी उपाध्याय जी ने दिया। अगर नेहरू जी का ये भाव सही था तो ठीक है, तो फिर ये देश धर्मनिरपेक्ष रहना चाहिए था। फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ क्यों आ गया भाई? फिर वक्फ बोर्ड क्यों आ गया? फिर ये ट्रिपल तलाक क्यों आ गया? मेहरम क्यों आ गया? हलाला क्यों आ गया? हज सब्सिडी क्यों आ गया? इसका क्या मतलब? और दुनिया में एक सेकुलर देश बताइए जहां शरिया हो, चैलेंज करके पूछता हूं। और अगर शरिया और सुप्रीम कोर्ट में मतभेद हो जाए, 1985 शाहबानो केस, तो देश की संसद सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को रौंद कर शरिया को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कर दे। एक सेकुलर देश बताइए तो मैं अपनी बात विड्रॉ करने को तैयार हूं। आज हम इस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा आंशिक संवैधानिक मुस्लिम राष्ट्र को ट्रिपल तलाक हटाया है, मेहरम हटाया है, हज सब्सिडी हटाई है और वक्फ बोर्ड को नॉर्मलाइज किया है। हम वास्तविक सेकुलर राष्ट्र बनाने की तरफ प्रयत्नशील हैं, उस कारण समस्या। दूसरी बात, चलिए मान लिया मंदिर की बात थी, तो बाबर की कब्र पे क्यों गए जवाहरलाल नेहरू? किसी ने बुलवा तो नहीं दिया था 59 में? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? फिर उसके बाद चलिए, फिर इंदिरा गांधी जी 1968 में गई और फिर उनके कुल गौरव राहुल गांधी जी 2005 में गए उनके साथ। और उन्होंने नटवर सिंह जी ने, जो फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखा कि 1968 में जब इंदिरा जी गई तो मैं उनसे चंद फीट की दूरी पे खड़ा था और इंदिरा जी ने कहा कि आज तो ऐसा लम्हा है जिसमें लगता है कि सदियां सिमट कर लम्हों में आ गई हैं।
ये बड़ा ग्रेट इवेंट है। मैं पूछना चाहता हूं, जो राम मंदिर के उद्घाटन में बुलाने पे नहीं गए, किसके बुलाने पे? बाबर की कब्र पे गए। आप लोग और जानकारी ले लीजिए। सर सैयद अहमद खान ने दिसंबर 1887 और मार्च 1888 में लखनऊ और मेरठ में 2 स्पीचेस दी। उन्होंने कहा हिंदू, तब सावरकर जी 3-4 साल के थे, और उन्होंने ये कहा कि हिंदू और मुस्लिम 2 कौमें हैं। जिस दिन अंग्रेज यहां से छोड़ के जाएंगे, हम हिंदुओं की रियाया यानी प्रजा बनकर नहीं रह सकते, और हमें अपनी कलम यानी तलवार का प्रयोग करने की इजाजत होनी चाहिए। हमने हुकूमत की है इस मुल्क के ऊपर, और अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो अफगानिस्तान की सरहदों से मुसलमान आएंगे और बंगाल तक खून की नदियां बहा देंगे। पाकिस्तान अपनी ऑफिशियल हिस्ट्री में लिखता है कि 2 नेशन थ्योरी का फाउंडेशन सर सैयद अहमद ने किया और जिन्ना ने उस पर इमारत बनाई। भाई साहब, जो पाकिस्तान बोल रहा है खुद, और उसका जो आर्मी चीफ बोल रहा है, यानी मुल्जिम ने इकबालिया बयान कर लिया, फिर भी किस शिद्दत से मुल्जिम को बचाने में और दूसरे को मुल्जिम साबित करने में लगे हैं, वो अगर सीखना हो तो इन लोगों से सीखना चाहिए। राजकुमार भाटी जी के पास एक सवाल लेकर, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व आप भी मना रहे हैं? बोलूं प्लीज प्लीज, या इतने का हाँ या ना में जवाब देना? अगर हाँ या ना में दे देंगे तो मैं आगे बढ़ आगे और बढ़िए। बढ़ो आप आगे। तो आप मना रहे हैं क्या? हाँ या ना तो बता दीजिए। के पास टाइम नहीं है हमें देने के लिए, तो आप आगे बढ़ो। आप हाँ या ना बोल रहे थे, वो मनी बेन की किताब को गलत बता रहे थे सर, उसमें मेरे को कहना पड़ा, और उसमें वो कुतर्क भी कर रहे थे कि मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को लेके आ रहा हूं, इसलिए मुझको बोलना पड़ा। पहले आप ये तय करें कि आपके शो का फॉर्मेट क्या है। फॉर्मेट ये है कि आपसे एक सवाल, फिर इनसे एक सवाल, फिर आपसे एक सवाल, और अब आप ये बता दीजिए आप स्वाभिमान पर्व मना रहे हैं कि नहीं मना रहे हैं? इनकी समझ में तो आएगी नहीं, पक चुके। देखिए, पहली बात, जब सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार हुआ उस समय देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। अगर नेहरू चाहते तो पुनरुद्धार नहीं होता। यह आरोप लगाना गलत है कि नेहरू सोमनाथ के विरोध में थे। नंबर 1 बात। दूसरी बात आपको यह समझनी चाहिए कि सुधांशु जी ने कहा, मैं बहुत सम्मान करता हूं, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, कि हम देश को विकास के पथ पर ले जाना चाहते हैं। विकास के पथ के जो निश्चित पैटर्न है, अगर उस पैटर्न से आप उतरेंगे तो आप विकास के पथ पर नहीं जा सकते। दुनिया का इतिहास गवाह है, दुनिया का अध्ययन कीजिए। जो देश पंथ निरपेक्षता के रास्ते पे, लोकतंत्र के रास्ते पे, संविधान के रास्ते पे चले, उन्हीं का विकास हुआ है। जो देश धार्मिक कट्टरता के रास्ते पे चले, वो आज बर्बाद हैं। सही बात। चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे सीरिया हो, चाहे इराक हो, चाहे ईरान हो। हमारे पड़ोस में नेपाल हिंदू राष्ट्र था, उसे वापस संविधान के रास्ते पर आना पड़ा, क्योंकि वो समझ गए कि हम हिंदू राष्ट्र के या धार्मिक कट्टरता के रास्ते पर चलकर विकास नहीं कर सकते। 2 बात। तीसरी बात, जब नेहरू देश की आजादी के लिए अंग्रेजों की जेल में पड़े थे, तब इनके जो वो थे नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो मुस्लिम लीग के साथ पश्चिम बंगाल में सरकार चला रहे थे। गलत है। क्या बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्री नहीं? फजलुल हक की प्रजाकर्षक पार्टी, फजलुल हक 1946 में ज्वाइन किया मुस्लिम लीग। सर मुझे बोलना है, प्लीज मुझे बोलना। बोलिए। इसलिए क्योंकि उस समय आरएसएस, उस समय हिंदू महासभा, जनसंघ तो बाद में बना देश की आजादी के बाद, ये अंग्रेजों के साथ थे, आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं थे, तो इन्हें कोई हक ही नहीं था देश की नीतियां तय करने का। जिन लोगों ने देश की लड़ाई लड़ी आजादी की, जिन्होंने जेलें काटी, कुर्बानियां दी, उन्होंने ये नीति तय की, उन्होंने संविधान तय किया कि भारत पंथ निरपेक्षता के रास्ते पर चलेगा, यहां जाति धर्म के नाम पर कोई भेद नहीं होगा, यहां कानून सबसे ऊपर होगा, हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होगा। ये नीतियां उन्होंने तय की। आज नेहरू जी की मौत के 62 साल बाद हम नेहरू पर आरोप लगाने लगे और ये इतिहास से ऐसी ऐसी चीजें उखाड़ कर लाने लगे जिनसे वैमनस्य बढ़ता हो, जिनसे सांप्रदायिकता बढ़ती हो, तो ये कोई समझदारी का काम नहीं है। अगर हम आज नेहरू से पूछ रहे हैं कि सोमनाथ में क्यों नहीं सरकारी धन खर्च किया, तो क्या आज के 50 साल बाद हम मोदी से पूछ पाएंगे कि राम मंदिर में सरकारी पैसा क्यों नहीं लगाया, 1 भी रुपया क्यों नहीं लगाया? एक पक्ष। दूसरा पक्ष में और कहना चाहता हूं 2 मिनट में, गौतम जी की अनुमति लेते हुए। जिस समय सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी, अभी आप सर ने बताया, उन्होंने, सुधांशु जी ने कहा ये इन आतताइयों का विरोध नहीं करते हम। ये महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, तैमूर लंग और वो क्या नाम था, चंगेज खां, ये महान आतताई थे, लुटेरे थे, मानव विरोधी थे, हत्यारे थे। इनकी हम घोर निंदा करते हैं। इनका समर्थन कौन करेगा? लेकिन ये चंगेज खां और उसका नाम लेके आज के पहलू खान, और उसको नहीं तो हम मार सकते सड़क पे। पहलू खान की और अखलाक की क्या गलती थी? क्या चंगेज खान के साथ आए थे लूट करने? वो जिस समय महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी 17 बार लूट के ले जा रहे थे सोमनाथ मंदिर और दूसरे मंदिरों को, उस समय भारत की आबादी 10 करोड़ थी और इनके साथ कुछ हजार वो आते थे लुटेरे केवल,
वो 1500 आदमी कैसे 10 करोड़ लोगों को लूट कर ले जाते थे? क्योंकि इन लोगों ने देश के नागरिकों को एक होने ही नहीं दिया। महमूद गजनवी ऊंट और खच्चरों पे सोना लाद के ले जा रहे थे हमारे मंदिर का, और किसान खेत में हल चला रहा था। हमें क्या मतलब है? क्योंकि इन्होंने उस मंदिर में उन्हें घुसना ही नहीं दिया कभी। उन्हें एहसास नहीं होने दिया कि मंदिर हमारा है। मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सत्ता थी। ये आज भी देश को वहीं ले जाना चाहते हैं। दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों को बाहर करके केवल सामंतवादी 5% लोगों की सत्ता कायम करना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये देश दोबारा गुलाम हो जाएगा। ठीक है, अब जवाब दो इनका। नहीं, ये बात तो बाबा साहब ने भी कही थी कि अगर धार्मिक पहलू हावी हो गया तो ये देश दोबारा परतंत्रता की तरफ चला जाएगा। तो ये बात जो भाटी जी कह रहे हैं, ये तो खुद बाबा साहब ने कही थी। बाबा साहब अंबेडकर की किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, पेज नंबर 234 पे बाबा साहब अंबेडकर लिखते हैं कि जो ये बताया जाता है कि फ्रेटर्निटी, लिबर्टी एंड इंडिपेंडेंस, बंधुता, स्वतंत्रता और समानता का विचार पश्चिम से आया है, ये गलत है। यह मूलतः उपनिषदों से आया है। बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा है। दूसरा झूठ इन्होंने ये बोला कि 5000 साल पहले से ये होता था। बाबा साहब अंबेडकर की किताब हु वर शूद्रास, पेज नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 3, वो कहते हैं आज के शेड्यूल कास्ट का वैदिक एज शूद्रों से कोई कनेक्शन नहीं है। तीसरी जो आपने झूठ बोला उसमें बताता हूं, बाबा साहब अंबेडकर की किताब द अनटचेबल्स, उसमें वो कहते हैं देयर वाज नो अनटचेबिलिटी इन मनूज एरा। 4वीं शताब्दी से पहले इसका उल्लेख नहीं मिलता, 8वीं शताब्दी में शुरू होती है। अब अगली बात जो इन्होंने झूठ बोली उस पर मैं बताना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि वो मुट्ठी भर आके लूट के चले गए। भैया क्या गजब झूठ बोलते हैं। 712 में मोहम्मद बिन कासिम सिंध आया और सोमनाथ कब लूट पाया? 1026। ये 325 साल का इतिहास कहां है संघर्ष का? पानीपत की लड़ाइयां पढ़ी ना? पहली लड़ाई में कौन जीता? बाबर। दूसरी लड़ाई में अकबर, और तीसरे में इब्राहिम लोदी। सिर्फ हार का इतिहास पढ़ाया गया। 1528 में जाकर अयोध्या तोड़ पाया बाबर। 1192 से 1528, 325 साल का इतिहास कहां है? यह इतिहास पढ़ाया गया हमें झूठ बोलकर। पराजय और ग्लानि का इतिहास पढ़ाया गया। जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पेज नंबर 240 पे लिखते हैं महमूद वॉज जस्ट ए वॉरियर, उसका धर्म से कोई मतलब नहीं था। जबकि उसके साथ आया हुआ इतिहासकार उतबी अपनी किताब तारीख यामनी में लिखता है कि जब उसने मंदिर को घेर लिया और शिवलिंग को वो ध्वस्त करने जा रहा था, तो उस समय उसके पुजारियों ने और बाकी लोगों ने आकर कहा कि हम करोड़ लाखों स्वर्ण मुद्राएं देंगे। उसके एडवाइजर ने कहा मान लेना चाहिए। तो उसका खुद का इतिहासकार उतबी लिखता है कि महमूद ने कहा मैं ऑफर स्वीकार नहीं कर सकता। एक सेकंड के लिए सर, एक मिनट में पूरी बात कहिएगा। उद्वी की जो आप ये बात कह रहे हैं, इससे रिलेटेड कुछ आपको दिखाना चाहता हूं। नहीं, मैं पूरी बात कर नहीं, आप कह लीजिए सर, लेकिन इसी में जरा इसको जरा देखिए। उद्वी का जिसका आप हवाला दे रहे हैं, कहते हैं कि उसका पीरियड असल में उससे पहले ही पूरा हो गया था। वो सोमनाथ वाली जो घटना हुई 1026 में, वो तब तक का इतिहास समेट ही नहीं पाया। उसने मथुरा का जिक्र किया है, उसने थानेश्वर का जिक्र किया है, उसने कन्नौज का जिक्र किया है, लेकिन ये वाला जरा देखिए, इसको फ्लैश कीजिए। तारीख यामिनी डज नॉट कंटेन अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द फेमस 1026 CE रेड ऑन द सोमनाथ टेंपल। दिस इज बिकॉज ये उतबी की हिस्ट्री ये कंक्लूड हो जाती है उससे पहले। ये कहां लिखा है? ये सर, ये रिसर्च का सोर्स बताइए। मैं तो उद्वी की किताब कोट कर रहा हूं। उद्वी की किताब में सोमनाथ के टेंपल का जिक्र नहीं है, थानेश्वर का है सर। अरे आगे का ही बता रहा। आप सुनो, उसके आगे भी सुन लीजिए। मैंने कहा था पूरी किताब यामिनी में सर सोमनाथ का जिक्र नहीं है। सर आप पूरी बात सुनिए। वो ये कहता है कि मैं बुत शिकन के रूप में जाना जाऊं, कयामत के दिन बुत फरोश के रूप में नहीं। अब आइए उसके आगे की भी, अभी वो भी अरमान निकाले देता हूं। उसके बाद हुए एक मिनहाजुस सिराज, जिन्होंने किताब लिखी तबाकत नासरी। वो लिखते हैं, वो वहीं काबुल में रहे, गजनी में, और वो कहते हैं जब सोमनाथ की मूर्तियां लाई गई, आप कहिए ये भी दिखाइए मिनहाजुस सिराज ने लिखा है कि नहीं तबाकत नासरी में। ये जो इधर उधर सेलेक्ट करके, वही मैं बताना चाहता हूं अभी। तो जानते हैं उसमें क्या लिखता है कि मूर्तियों के 4 खंड किए गए। एक मस्जिद की सीढ़ियों पर लगाया गया, एक महल की दीवारों पे, और 2 हिस्से मक्का और मदीना भेजे गए। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया में ये लिखते हैं उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं था, वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए आया था। अब आइए, उतबी ने मथुरा तो लिखा, ये तो मानते हैं। मथुरा पे नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया में क्या लिखा हुआ है? वो ये कहते हैं कि जब वो एंटर करता है तो देखता है मथुरा के सुंदर सुंदर भवनों को देखकर, क्योंकि पूरी बात कीजिएगा सर। एक चीज बस, ये जो आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया ठीक नहीं है, बस एक चीज, आप पूरी बात कहिएगा। एक सेकंड में आपको उसी का फ्लैश दिखा रहा हूं। महमूद was far more a warrior than a man of faith, and like many other conquerors, he used and exploited the name of religion for his conquest. मतलब उसने धर्म का गलत इस्तेमाल किया उसकी इस कॉन्क्वेस्ट के लिए, जबकि वो धन पिपासु था। ये बात उसमें कही गई है। क्या इससे भी आप सहमत नहीं है? यार इतनी वाहियात पने की बातें नहीं करनी चाहिए। एक मुगल बादशाह नहीं जिसने गाजी की उपाधि ना ली हो, और धन पिपासु था, धर्म से मतलब नहीं था।
एब्सर्ड इलॉजिकल हिस्ट्री सर आज के डेट में भी तैमूर नाम रखे जा रहे हैं बच्चों के। पूरी बात तो होने दीजिए, आप कहां से कहां चले गए सर? मैं कह रहा हूं सुनिए, ये चैप्टर जिसने आपने निकाला, भाई इसके आगे की लाइन दिखाओ गौतम जी। अरे आगे की लाइन दिखाओ ना, पूरा पैरा है सर जो आपके सामने रखा मैंने। आगे दिखाओ जब वो मथुरा का वर्णन करता है। अब सुनो, यही डिस्कवरी ऑफ इंडिया में वो क्या कहते हैं, शानदार, इसीलिए मैं कह रहा था आप सुन लेते तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ती दिखाने की। वो कहते हैं, और मुझे कोई रिसर्च वाले की जरूरत नहीं है कि वो ला के दिखाएगा, वो कहता है कि शानदार महल देखे और वो देखकर अभिभूत हो गया, और अभिभूत होने के बाद वो ये कहता है कि ये कितने सुंदर हैं, और वहीं पे नेहरू जी रुक जाते हैं, कहते हैं इसका मतलब वो कला का प्रेमी था। जबकि उद्बुद्ध की किताब में लिखा हुआ है कि वो सबको देखता है और कहता है तो इतने सुंदर भवन हैं कि लगता ही नहीं कि मनुष्य ने बनाए हो, ये तो लगता होगा जिन्नों ने बनाए हो। विल डुरांट ने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि उसने ये कहा कि ये तो इतना शानदार है कि लगता है 100 मिलियन दीनार लगे होंगे और बनाने में 200 साल लगे होंगे। ठीक, अगले स्टेप पे कहता है मगर ये सब बुत परस्त हैं, सबको नष्ट कर दो, नेफ्था डाल के आग लगा दो। वो सेंटेंस छुपा दिया गया डिस्कवरी ऑफ इंडिया में। इसीलिए मैंने कहा आगे, अब अगली बात का जवाब देता हूं। जो देश चलता है धर्मनिरपेक्ष रास्ते के ऊपर वो बड़ा डेवलप करता है। जब तक हम सेकुलर थे हमारी ग्रोथ रेट क्या थी? 1.5%, 2%, 2.5%। मगर उस ग्रोथ रेट का मजाक उड़ाया जाता था 70-80 के दशक में, ये हिंदू ग्रोथ रेट है, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। जब वहां पर विवादित ढांचा खड़ा था, भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या था? $1 बिलियन के नीचे। जब जहां से हिंदुत्व का राइज शुरू हुआ और वो $1 बिलियन 1991 रुपए का 2 बार डिवैल्यूएशन, अर्थव्यवस्था ध्वस्त, सोना गिरवी रखा गया। उस समय लोग कह रहे थे मस्जिद बनवाएंगे। लेकिन आप सिर्फ पूरी बात सुनिए सर, पूरी बात होने दीजिए, पूरी बात। आज अब आइए 100 बिलियन कब पहुंचा? एक सेकंड, अटल जी के समय में 2004, दोनों के बराबर का समय दीजिएगा। 500 बिलियन कब पहुंचा? मोदी जी के समय में। 600 बिलियन जब राम मंदिर बना तब पहुंचा। आज जब राम मंदिर बना है तो अकेले राम मंदिर नहीं बना है, वो 4 करोड़ गरीबों को आवास दे के आया है, 16 करोड़ घरों में जल दे के आया है, 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना दे के आया है, 56 करोड़ लोगों को अकाउंट्स दे के आया है, और भारत को चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना के आया है, चौथा बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बना के आया है, तीसरा बड़ा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर बना के आया है, और दूसरा बड़ा मोबाइल हैंडसेट का मैन्युफैक्चर बना के आया है, डिजिटल ट्रांजैक्शन में नंबर 1 का देश बना के आया है, चांद के छूते कोने को छू कर आया है, और पिछले 2 साल से वर्ल्ड की ऑल फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में। सुनिए सर, सुनिए, पूरी बात होने दीजिए। अभी फिर आता हूं दोबारा। 8% की ग्रोथ रेट के साथ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं ये क्यों हो रहा है, एक लाइन में कहूंगा, आपने कहा जेन ज़ी के युवाओं जागो, पुनः नया युग आया है, भारत मां की शक्ति जगी है, धर्म ध्वजा लहराया है। जब ये देश सेकुलर था तो ग्रोथ रेट कितनी थी? क्या अभी नहीं है सेकुलर? फिर आप सूडो सेकुलर था, अब ये देश रियल सेकुलर है। तो एक नहीं, अगर सेकुलरवादियों की सरकार, बता रहा हूं, आप सुनिए, जिसको अब ये हिंदुत्व की ग्रोथ रेट है, वो हिंदू ग्रोथ रेट है। अब ये बताइए कि क्यों ये कह दिया गया ललित कला एकेडमी वाले कार्यक्रम में 17 मार्च 1959 ये 17 मार्च 1959 ललित कला अकादमी मंदिर हैं, ये मुझको डिप्रेस करते हैं, रिपेल करते हैं इनके ब्लैक कॉरिडोर्स। अब थोड़ा सा पहले जवाब इनका दे दूं भाई साहब का, फिर आपके उत्तर आपका। भाई साहब ने कहा हिंदू ग्रोथ रेट की बात, वाकई 70 के दशक की ये बात है, 80 के दशक तक। हाँ, मैंने 70 के दशक से शुरुआत हुई, 80 तक वो चला। वो हिंदू ग्रोथ रेट का जो शब्द है क्वाइन किया हुआ, इन्हीं की उस समय सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार थी, हमारी सरकार। और उसी मंत्री, उसी के समय में जो उस समय के आर्थिक सलाहकार थे, उन्होंने ये वर्ड यूज किया था। तो ये उल्टा, वित्त मंत्री कौन था उस समय? बहुत सलीके से बोलते हैं भाई साहब, वित्त मंत्री कौन था? तथ्य को वित्त मंत्री कौन था? आप उस समय नहीं, उस समय वित्त मंत्री कौन था बताइए? आयोग के जो आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्री कौन था बोलिए ना, बोलिए ना। ठीक है, इनकी पार्टी के थे, मधुलिमय का था, इनकी पार्टी के थे, मधुलिमय जनता पार्टी का था ना, कांग्रेस का नहीं था। इनकी पार्टी की सरकार थी भाई, ये जनता परिवार का हिस्सा है, हमारी चेपे दे रहे हैं। पार्टी के बात तो सही है। आप भी सर मैं इसको आगे लेके जाने दीजिए। नहीं, मैं सहभागी, आपने एक बात कही कि जब ये आखिरकार ये पुनर्निर्माण हुआ तो कौन था पीएम? आपने कहा जवाहरलाल नेहरू थे पीएम, आपने बात कही। तो फिर ये 2 तरह की बातें हो रही हैं। एक तरफ नेहरू जी को इस बात से तकलीफ थी कि पुनर्निर्माण पुनरुद्धार जो है इस तरीके का आयोजन ना हो, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ना जाएं, पाणिक्कर को वो कह रहे हैं, लियाकत को ये कह रहे हैं, फिर आप आधा सत्य बोल रहे हैं। फिर 17 चिट्ठियां सामने हैं सर। उसमें सरकारी धन का उपयोग नहीं होना चाहिए, ये महात्मा गांधी और सरदार पटेल चाहते थे। ये बात आप क्यों नहीं कहते? यहां सरकारी धन का उपयोग आज भी राम मंदिर निर्माण में नहीं हुआ है, तो मोदी जी इसका मतलब गलत नहीं, तो फिर क्या उस समय नेहरू जो कह रहे थे कि ये पुनर्निर्माण के कार्यक्रम को बड़ा सीमित रखा जाए, सरकारी पैसे को इसमें और कोई भी मंत्री नेता ना जाए, वो सही था? या पुनर्निर्माण होना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जाना, उसमें सरदार पटेल
अब तक तो नहीं थे, लेकिन उनका पूरी शिद्दत के साथ जुटना ये सही था। सही क्या था? अब ये राजकुमार जी एक सेकंड, नहीं फिर डिस्कवरी ऑफ इंडिया की जिम्मेदार ये है सर, इनको बोलिएगा। 10 सेकंड। डिस्कवरी ऑफ इंडिया की भाई साहब ने बात की है, सबके पब्लिक डोमेन में है, ओरिजिनल किताब को आप पढ़िए। वो जो इन्होंने जब दिखाया और कुछ सही तथ्य, तो भाई साहब को कितना दिक्कत हुआ, कितना दुख हुआ, कितना बेचैन हुआ। आपको भी तो मनीबेन पटेल मैंने कहा आगे का मैं बता रहा था, डिस्कवरी ऑफ चैप्टर का आगे का बता रहा, दिक्कत हुई सर। उनके पिताजी को आप गलत साबित करवा रहे हैं। तो उनकी बेटी लिख रही है, गलत साबित हम कर रहे हैं। और बाप का मामला है ना। अब ये जरा राजकुमार जी के पास जाने दीजिए। राजकुमार जी, सही क्या था? सही ये था जो नेहरू ने उस समय फैसला लिया, जो उनकी चिंताएं थी, वो चिंताएं वाजिब थी, वो सही थी, या मंदिर का आखिरकार पुनर्निर्माण होना और भव्य तरीके से होना वो सही था? क्या सही था? देखिए, नेहरू बहुत, जो मुद्दे पे दोनों में से कोई नहीं बोल रहा है। नेहरू बहुत महान व्यक्ति थे, विद्वान व्यक्ति थे, प्रगतिशील विचारों के थे और देश को बहुत सही रास्ते पर लेके गए। नेहरू जी के व्यक्तित्व को समझने के लिए जो कॉलेजों के रिसर्चर होते हैं और जो विद्वान लोग होते हैं, वो उनकी किताब पढ़ते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। मोदी जी को समझने के लिए मोदी जी की कौन सी किताब पढ़नी चाहिए? कोई बता पाएगा? नेहरू जी की लिखी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ के हम नेहरू को समझ सकते हैं। वो ऐसे ही लोग बनते हैं। मोदी जी की लिखी किताब कौन सी पढ़े हम? मगरमच्छ वाली? चलो छोड़ो, चले उसका भी जवाब दूंगा। अभी जो सुधांशु जी ने जो मेरी बातों के जवाब दिए, जो बातें मैंने कही नहीं थी उनके जवाब देते रहे ऊपर ऊपर। मैंने कब कहा था? 5000 साल का मैंने कोई जिक्र किया था अपने वक्तव्य में, लेकिन आप एक जिक्र ले आए एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का। हाँ, आपने कहा था। बाबा साहब ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में ये लिखा है, उसका लब्बो-लुआब ये है कि भारत की जो जाति व्यवस्था है, इसे भारत के हिंदू धर्म ग्रंथ सपोर्ट करते हैं। अगर हमें जाति व्यवस्था खत्म करनी है तो धर्म ग्रंथों का बहिष्कार करना होगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं? मैंने जो बोला कोई बात गलत बोली? जिक्र किया बाबा साहब ने अनटचेबिलिटी कब से लिखी है? किस किताब में? पहले एक बात का जवाब हो जाए। मैंने एनिहिलेशन कास्ट में जो बोला गलत बोला क्या? जिक्र किया नहीं मैंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में गलत बोला क्या? दूसरी बात, मैंने एक बात कही, आज के एससी का वैदिक काल के शूद्रों से कोई मतलब नहीं है, गलत बोला क्या? चैलेंज करके पूछता हूं। नहीं, पेज नंबर उसके साथ कोट किया है। ये मनगढ़ंत अपने मन से बना लेते हैं। और सुनिए, और भैया और कान खोल के सुनिए अपने मन से, और सुनिए। लेकिन आज इस तरह बहस हो नहीं रही बीच में बोलने की, तो आप बीच में तो सर आप लोग इतना वाहियात बोल रहे हैं, क्या बताया जाए? चलो बोलो। वैदिक काल में ये व्यवस्था थी नहीं जो आज व्यवस्था है। वैदिक काल में ये व्यवस्था नहीं थी। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि झूठी बातें रख के, जैसे अभी गौतम जी कह रहे हैं, नेहरू जी सोमनाथ के समर्थन में नहीं थे निर्माण के में, तो 17 चिट्ठियां सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार के खिलाफ नहीं थे, सरकार लिखा है भाई, उपयोग के खिलाफ थे। सारा सब लिखा है। देश पंथ निरपेक्षता के रास्ते पर चले। ये मुंशी को लिखा है। ये हमारी इतना झूठ मत बोलिए भाई। पूरे देश की पॉलिसी थी, किसी एक आदमी की पॉलिसी नहीं थी। ये सरदार पटेल ने आरएसएस के ऊपर प्रतिबंध क्यों लगाया? सरदार पटेल ने अपने पत्र में साफ साफ लिखा है, ये लोग सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। सरदार पटेल ने तो ये भी लिखा, अगर आरएसएस के लोग ये कहें कि हम पूर्व दिशा में जा रहे हैं तो इन्हें पूर्व के अलावा बाकी तीनों दिशा में तलाश करना चाहिए। ये कहां लिखा है? सोर्स सरदार पटेल ने ये भी लिखा। सोर्स? हाँ, सरदार पटेल ने अपने पत्रों में लिखा। जो पत्र का बताइए, किस रेफरेंस में पत्र? सरदार पटेल ने ये भी लिखा। कहां लिखा है? मैं जेब में रख के नहीं लाया, दे दूंगा। इसीलिए दिमाग में रख के लाया। सोर्स में जेब में रख के नहीं, हवा में नहीं, हवा में। सरदार पटेल ने ये भी लिखा, झूठ नहीं सर, कि जब गांधी जी की हत्या की गोडसे ने, तो आरएसएस के मुख्यालय पर मिठाई बांटी गई। आरएसएस के लोगों ने खुशियां मनाई। कहां लिखा है? अपने पत्र में लिखा। नहीं लिखा है। अरे लिखा है, बताओ कितने की शर्त हो गई? बताइए, लगी जाए। मैं बताता हूं कहां लिखा है। शर्त नहीं, अब मैं कोट कर दूं। अभी गूगल पे सर्च कर लो। अरे भाई, अरे गूगल पे तो सोर्स नहीं लिखा होगा, वो तो आप बोलेंगे वो भी गूगल पे आ जाएगा। लेकिन मैं 4 पंक्तियों में अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं, आपसे निवेदन करते हुए पूरी भारतीय जनता पार्टी से, कि हिंदू और मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। हम में कोई हूण, कोई शक, कोई मंगोल है, दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए। गलतियां बाबर की थी, जुम्मन का घर फिर क्यों जलाए? दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए इस जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ, ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। ये अब एक मिनट, एक ही आखिरी लाइन भाई साहब। गलती बाबर की थी, जुम्मन का घर क्यों जला? बोलो। बाबरी मस्जिद के पक्ष में हो, मुर्शिदाबाद में, क्या अगेंस्ट में? बोलो। जुम्मन आया था? नहीं बताइए, जो जुम्मन लोग बना रहे हैं, बोलिए अगेंस्ट में है कि नहीं? नहीं बोल पाएंगे अगेंस्ट में, गया था, नहीं बोल पाएंगे अगेंस्ट में। ये आजाद हिंदुस्तान में मुर्शिदाबाद में बन रही है बाबरी मस्जिद, क्यों नहीं बोल पाएंगे? हम उसके विरोध में क्यों नहीं बोल पाएंगे? हम विरोध में, तो ममता बनर्जी का विरोध करिए, निकाल दिया आप। अरे विरोध में उसके, वो बीजेपी का आदमी है। बीजेपी मस्जिद का मुद्दा गर्म रखना चाहती है, इसलिए उस समय मस्जिद बनवा रही है। एक मिनट, अभी वो बीजेपी का आदमी, बीजेपी में रहा है। बीच में मत बोलिए। बीजेपी से लोकसभा चुनाव लड़ा नहीं लड़ा? अरे बीच में बोल नहीं, बीजेपी से लोकसभा होने दीजिए भाई, अभी आपको समझ में आएगा। बताओ तो सही। आप सुनिए, एक मिनट। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का वकील कौन था? कपिल सिब्बल। किस पार्टी का सांसद है?
हुमायूं सपा से कभी- राज्यसभा में है कि नहीं बोलो? हुमायूं उससे पहले कभी- इनका था, आज इनका है। भाई साहब हुमायूं और कभी सुनिए, बीजेपी का सांसद चुनाव लड़ा नहीं लड़ा? और सुनिए, एक और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के यूपी में कौन थे? वकील जफर याब जिलानी। इनकी सरकार में एडवोकेट जनरल मुलायम सिंह की सरकार में सरकारी वकील भाई साहब, एक सरकार के समय, और वो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का वकील। भाई साहब, इसलिए आप साहब देखिए, नहीं आप तरीका ठीक नहीं, आप लोग लगातार बीच में बोल रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। हूं, ये जिन्ना के मजार पर कौन गया था? आडवाणी जी। जिन्ना के मजार पर कोई गया था ना? इनके सबसे बड़े नेता थे, आडवाणी जी थे। और ये कहेंगे कि कौन किसके मजार पर गया? ये मजार की राजनीति छोड़िए, इस देश में जो ये नफरत का भाई, ये मजार तरीका बनाया क्या हुआ है यार? इसको अब यही लोग बोलते रहेंगे हमको हर बात संटे। नहीं, आप भी बहुत जिन्ना की पार्टी से गठबंधन किसका है? अच्छा, अभी मुस्लिम लीग के साथ किसका गठबंधन है? आपने आज केरल में सरकार आपकी थी, केरल में इनका गठबंधन है मुस्लिम लीग के साथ। अच्छा, उसके साथ तो आपका भी था 2004 में। अटल जी के मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन था। राज्य मंत्री थे केंद्र में। जबरदस्ती बात कर रहे हैं। एमजे अकबर जी राज्य मंत्री थे केंद्र में, उसी पार्टी से। एमजे अकबर भारतीय जनता पार्टी से थे, कुछ भी बोलने लगते हैं भाई, आए बाएं साएं कुछ भी। उसके साथ इनके गठबंधन में है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व एक मिनट, आप सुनिए, बहुत सारी बातें हो गई भाई, हमको जवाब ही नहीं देने देंगे। इन्होंने कहा बड़ा स्वतंत्रता का आंदोलन लड़े, नेहरू जी जेल में रहे, जनवाई जलाल से जेल में रहते थे, खाना पकाने को खानसामा भी था, किताब लिखने को राइटर भी था, अहमदनगर जेल में रहते थे। सुनिए और सुनिए, बहुत आराम से। गांधी जी को तो जेल में रखने के लिए, चूंकि उन्हें बकरी का दूध पीने की सुविधा मिले, इसलिए सरकार 100 रुपए महीने पे एक बकरी रखती थी ताकि उसका दूध पिया जा सके। और दूसरी तरफ वीर सावरकर जेल में कोल्हू के बैल में पेरे जाते थे। कुलदीप सेंगर को तो शराब मिल रही है जेल में। बोलने लगे सर, कुलदीप सेंगर को शराब परेशान हो गए, आप इधर से उधर भाग रहे हैं। ये इतना बड़ा विमर्श है सर, आप लोगों को बीच में इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि ये अब भाई ये और तरीका बहुत ठीक सारे नहीं है भाई, मुद्दों की ऐसा तरफ ठीक नहीं बातें जा रही हैं। है। हम शांति से सबकी बात सुन रहे हैं और ये बीच में बोलने लगे। आपको आपत्ति है कुलदीप सेंगर पे नहीं है? पहले आपने ही कहा कि आज वो वाली चलो डिबेट कुलदीप नहीं, सेंगर जिसमें कोई बीच में बोले। सुनिए, अब अगर कोई इस पे बीच में बोले वाली डिबेट नहीं है। लड़कों से गलती हो जाती है। किसने बोला था बलात्कार के बाद? मुलायम सिंह यादव ने बोला। छोड़ो, अब छोड़ो, अब अपने नेता में बोलिए भाई। इन्होंने बोला बड़ी आजादी का आंदोलन लड़ा, ठीक है। एक कांग्रेस का नेता बताइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर का, जो पुलिस की गोली से मारा गया अंग्रेजों के क्या बात कर रहे हैं? एक बताइए जो फांसी के फंदे पे चढ़ाओ, एक जिसे काला पानी हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर का। भाई बीच मत बोलिए भाई, मैं आपकी एकदम शांति सुन रहा था। चलो अच्छा, एक चीज बोलता हूं, अब चलिए। 4 नेता का नाम लिया यार, ये क्या तरीका भी। अच्छा चलो, एक बात और सुन लो, आडवाणी जी भी उपाध्याय जी होंगे, और इनके जो सबसे बड़े आप साथ में इनवाइट भी कर लेते हैं ना उनको। अच्छा चलो, एक सेकंड उनकी बात पूरी होने दीजिए। चलो अब हमें एक ही संडे, 4 मार्च 1931 को गांधी रिवन पैक्ट हुआ, वहां से लेकर 1947 तक, विद एन एक्सेप्शन ऑफ 42, एक आंदोलन बताओ जो कांग्रेस भाई जेल में थे। बताओ, 16 साल में कोई आंदोलन नहीं किया, कोई आंदोलन नहीं है। 1931 से 47 के बीच में 6 साल जेल। अरे कोई जेल, सब 47 में कोई आंदोलन नहीं। ये कौन सी बात आप कर रहे हैं? आंदोलन। अच्छा ये बताइए, उस समय जेल में कितने दिन तक नेहरू जी कहां से वो लिख रहे थे? अहमदनगर फोर्ट। अरे जेल में बैठ के डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी है। समाप्त होता है, अंग्रेजों ने जेल में डाला, समय समाप्त होता है। नहीं, ये तरीका ठीक नहीं, ये बिल्कुल बात ठीक नहीं है भाई। ये लगातार बोले, मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। आज भी बिल्कुल गलत बात है, बावजूद बिल्कुल गलत बात है। हम लोग अपनी बात नहीं कर पाएंगे, वो बीटो मैंने किसी को नहीं बोला, मैंने शांति से बैठ के सुना। जब आपने कहा भाटी जी कि आप सुन लीजिए, मैंने सुना, और हमारे हर सेंटेंस पे आप पूछ रहे हैं। चुप बैठा हूं मैं, तो चुप बैठ। मैं ये देख रहा हूं कि समय ये क्या तरीका तरफ से उठाया गया कि हमको समय नहीं मिला। नहीं, ये तरीका ठीक नहीं। राजकुमार मैं शांति से ज्यादा एग्रेसिव हो गए, मैंने तो बल्कि समय सारा इनको मिल गया और ये कह रहे हैं कि समय। मैं कह रहा हूं अभी टाइम देखिए, इन दोनों ने हमसे ज्यादा बोला है, और मुद्दे पे किसी ने नहीं बोला, मुद्दे पे किसी ने नहीं बोला, अब सोमनाथ मंदिर पे किसी ने नहीं बोला। अब ये सोमनाथ स्वाभिमान पर बोलने की जरूरत नहीं, इतना इस पर विमर्श चल रहा है। सोमनाथ के 1000 साल के इतिहास पर बात हो रही है, या उसके बहाने इतिहास के और राजनीतिक इतिहास के, आजादी के बाद के इतिहास के बहुत सारे पन्ने ऐसे खोले जा रहे हैं जो पहले शायद खुले ही नहीं थे, या फिर कम से कम विमर्श में नहीं आए थे।